हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे बिल्कुल। मैं भी अच्छा हूँ। हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये लेसन हमारा शुरू है। इसके पहले हमारे लेक्चर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 ये शुरू था, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको मैंने समझा कर दिए हैं, जो अपोलोनियस थ्योरम पर बेस्ड था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 ये आज के वीडियो क्लास में मैं आपको समझा कर देने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 भी है, लेकिन उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीडियो क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे हम समझ लेते। एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि आप जब कभी भी एग्जाम के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना ही पड़ेगा। एक बार, दो बार, कम से कम एक तो भी बार इसे आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर मैं स्टार निकाल कर रखता हूं, ध्यान में रखना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दो आंसर प्रूफ करने हैं। ये फर्स्ट और ये सेकंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, देखो, इन द फिगर सेगमेंट पीएस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर ये दिया है, और इसका आपको एक मीडियन दिया है। कौन सा मीडियन दिया है? सेगमेंट पीएस। कहां पर है? देखो डायग्राम में, सेगमेंट पीएस। ओके, सेगमेंट पीएस। ओके, हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि सेगमेंट पीएस अगर मीडियन है तो इसका मतलब कि पॉइंट एस इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यूआर। ओके, तो यहां पर एस पॉइंट क्यूआर का मिड पॉइंट होने वाला है, क्योंकि सेगमेंट पीएस ये मीडियन है इसलिए। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं सेगमेंट पीएस is a median of triangle PQR। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, गिवन। ओके, इसका मतलब कि पॉइंट S इसे हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। ओके, पॉइंट S इज मिड पॉइंट। ओके, ध्यान में रखना, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ सेगमेंट QR। ध्यान में रखना, सेगमेंट QR। ओके, अब आपको पता है कि अगर ये पॉइंट एस सेगमेंट QR का मिड पॉइंट है, तो यहां पर कौन कौन से दो सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे? देखो, QS, ओके, बराबर है ये QS किससे इक्वल हो जाएगा? SR से, SR से। ओके, वही मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं। देखो, QS ये इक्वल हो जाएगा किससे? QS इक्वल हो जाएगा SR से, SR। ओके, और ये दोनों के दोनों सेगमेंट ये हाफ हो जाएंगे। QS इज द हाफ, SR इज द हाफ। किसका हाफ हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस QR के। ओके, तो हाफ ऑफ QR, और इससे मैं देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये बहुत ही काम का इक्वेशन है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान में रखना, QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। ओके, हमारा एक पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट को सोचते हैं। देखो ठीक से, इस क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन कौन सा दिया है? देखो, PT परपेंडिकुलर टू QR। PT देखो कहां पर है? PT, ये देखो यहां पर 90 डिग्री का एंगल PT परपेंडिकुलर टू QR। मतलब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल? देखो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो PTQ। यहां पर PTQ लेफ्ट साइड का एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट साइड में देखो PTS, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और इससे बड़ा और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो कौन सा? PTR।
मतलब ऐसे 3 यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ओके, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन लिखना है और ये दोनों आंसर यहां पर हमें प्रूव करना है। ओके, कर सकते हैं हम, बहुत ही सिंपल है। देखो, तो इन तीनों ट्रायंगल में से जो बीच वाला ट्रायंगल है, देखो आप ठीक से, बीच वाला कौन सा ट्रायंगल है, देखो ये बीच वाला। ओके, जरा नाम बताइए मुझे, कौन सा होगा ये बीच वाला ट्रायंगल? PTS, इसमें हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PTS, जो बीच वाला ट्रायंगल है PTS, जिसमें एंगल T ये होगा 90 डिग्री का, और इसमें हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इससे हमें इक्वेशन लिखना है। कौन सा लिखेंगे? देखो, बीच वाला ट्रायंगल, सिर्फ बीच वाला PTS, जिसमें हाइपोटेनस हो जाएगा PS। ओके, और आपके समझ में ये PS। ओके, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, PS स्क्वायर हाइपोटेनियस PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ओके, प्लस TS स्क्वायर। ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल कैसा था? देखो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा, छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल जो डायग्राम में दिया था। ओके, यहां पर P पॉइंट, यहां पर T पॉइंट, और यहां पर S, T के पास 90 डिग्री का एंगल, ये बीच वाला ट्रायंगल। तो हाइपोटेनस मतलब PS स्क्वायर, ये देखो PS स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड मतलब PT स्क्वायर और प्लस सेकंड साइड मतलब TS स्क्वायर। ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जो PT स्क्वायर है इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें इस TS स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, देखो अभी लेफ्ट साइड में PS स्क्वायर, ये PS स्क्वायर जैसे के वैसे, और ये जो TS स्क्वायर है इसे मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं, मतलब माइनस TS स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, सिर्फ यहां पर रहेगा अभी PT स्क्वायर। ओके, और इसे देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। ध्यान में रखना, ये बहुत ही काम का इक्वेशन है। फिर से इक्वेशन सेकंड, किसका वैल्यू निकाला मैंने इसमें? देखो, PT स्क्वायर का वैल्यू, PT स्क्वायर का वैल्यू कौन सा निकाला? PT स्क्वायर का वैल्यू PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर। ओके, तो चलिए, ये हमने 2 पॉइंट में 2 आंसर निकाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक से देख लो आप, ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन में QA स्क्वायर इज इक्वल टू SR, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन में QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, और सेकंड इक्वेशन में हमने PT स्क्वायर का वैल्यू निकाला है PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में हम फर्स्ट जो हमारा प्रूफ है कौन सा? देखो, PR स्क्वायर, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। ये वाला पूरा का पूरा बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखना। लेकिन इसके लिए आपको ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम प्रूफ फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। ओके, देखो, प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या आंसर इसमें हमें फाइंड करना है। देखो, PR स्क्वायर, PR स्क्वायर, सोचो PR स्क्वायर कहां पर मिलेगा आपको? PR स्क्वायर, ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, ओके, PR स्क्वायर, PR स्क्वायर देखो किधर है PR स्क्वायर, ये PR स्क्वायर, मतलब हमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा? PTR। ओके, बस PTR, राइट साइड का ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें इक्वेशन लिखना है। PTR, PT और ये R। ओके, चलो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PTR, ओके, जिसमें एंगल T ये 90 डिग्री का है। ठीक है ना? डायग्राम आपको पता है कैसा है तो PTR का।
ये देखो एक बार, ये ऐसे ट्रायंगल दिया है, ठीक है, सॉरी ये कुछ ट्रायंगल ठीक से निकला नहीं है, ये देखो पी टी आर ऐसा ट्रायंगल दिया है डायग्राम में, पी टी आर, ओके, टी के पास 90 डिग्री, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। अब क्या लिखेंगे सबसे पहले, पी आर स्क्वायर, ओके, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड वन मतलब कौन सा, पीटी, पीटी स्क्वायर, और प्लस सेकंड साइड मतलब टी आर स्क्वायर, हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ओके, पीटीआर इस ट्रायंगल में। अब इसमें आपको ये जो लेफ्ट साइड है पी आर स्क्वायर, इसे कुछ नहीं करना है, आखिरी तक कुछ नहीं करना है, जो भी हम चेंज करेंगे राइट साइड में चेंज करने वाले हैं, ओके। देखो अभी इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, ठीक से देखो पीटी स्क्वायर, और इस पीटी स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकाला है, देखो इक्वेशन सेकंड में, ये पीटी स्क्वायर बराबर है, पीटी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला मैंने, देखो पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, ओके, ये यहां पर मैं रखता हूं, देखो पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये टी आर स्क्वायर फिलहाल जैसे के वैसे, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब ये पी एस स्क्वायर फिर से जैसे के वैसे माइनस टी एस स्क्वायर, और ये जो टी आर है इसका वैल्यू चेंज करता हूं मैं अभी, टी आर, ओके, ओनली टी आर का वैल्यू, डायग्राम में देखो आप, मेन डायग्राम में टी आर का वैल्यू टी से लेकर आर तक, सोचिए आपको कौन कौन से सेगमेंट का एडिशन करना पड़ेगा, बताइए मुझे ठीक से, आपको टी एस और एस आर दोनों का प्लस करना पड़ेगा, तो टी एस प्लस एस आर मतलब टी आर हो जाएगा, ओके। तो हम टी आर के जगह हम लिखेंगे टी एस प्लस एस आर, ओके, टी एस प्लस एस आर, देखो टी एस प्लस एस आर, ओके, और ये जो स्क्वायर है ये जैसे के वैसे, ओके। नेक्स्ट स्टेप में ये पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर एज इट इज, देन प्लस यहां पर टी एस प्लस एस आर होल स्क्वायर, तो यहां पर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पता है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, ओके, प्लस टॉइस ए बी, ओके, और प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही एक्सपांड करना है, कैसे लिखेंगे देखो यहां पर, टी एस स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर टी एस स्क्वायर प्लस टॉइस फर्स्ट टर्म इंटू टी एस, और देन इंटू सेकंड टर्म मतलब एस आर, ओके, और देन प्लस एस आर का स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब देन इज इक्वल टू, आप ठीक से देखो इसमें आपको कोई तो भी दो टर्म कैंसिल होते हैं, ऐसा समझ में आएगा, देखो कौन सा, ये पी एस स्क्वायर, ओके, ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये मैं एज इट इज इसे लिखता हूं पी एस स्क्वायर, ठीक है। आप ठीक से देखो माइनस टी एस स्क्वायर, माइनस टी एस स्क्वायर, ओके, माइनस टी एस स्क्वायर, और ये प्लस टी एस स्क्वायर, ये क्या होने वाला है, कैंसल, मैं इसे करता हूं कैंसल, ठीक है, ओके। अब बाकी के टर्म कौन कौन से देखो, पी एस स्क्वायर एज इट इज, टॉइस टी एस इंटू एस आर एज इट इज लिखना है, और प्लस एस आर स्क्वायर, तो इसे हम जैसे के वैसे लिखेंगे, प्लस टॉइस टी एस इंटू एस आर और प्लस एस आर का स्क्वायर, ठीक है। हम बिल्कुल बहुत ही करीब करीब पहुंचे हैं आंसर के। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये पी एस स्क्वायर एज इट इज सेम प्लस टॉइस इनटू ये टी एस भी जैसे के वैसे, लेकिन ये जो एस आर है, एस आर, ओके, ये एस आर, इसका वैल्यू हमने निकाला था, कौन सा, देखो एस आर का वैल्यू, देखो ठीक से, एस आर दिखा आपको, एस आर का वैल्यू एस आर,
एस आर का वैल्यू क्या है 1/2 ऑफ क्यू आर। मतलब ये जो एस आर है डायग्राम में, ये एस आर, ठीक है, ये हाफ था, किसका हाफ, क्यू आर का हाफ। मतलब हम क्या करेंगे, एस आर के जगह हम रखने वाले हैं हाफ ऑफ क्यू आर। ओके, हाफ ऑफ क्यू आर, देखो हाफ ऑफ क्यू आर। ओके, देन प्लस, फिर से एस आर का वही वैल्यू हमें फिर से रखना है, हाफ ऑफ क्यू आर, और ये होल स्क्वायर जैसे के वैसे। देन नेक्स्ट स्टेप में पी एस स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये 2 और ये 2 अपॉन में का कैंसल, क्या रहेगा, देखो टी एस इंटू क्यू आर, ओके, प्लस 1/2 क्यू आर, मतलब क्यू आर अपॉन 2, और ये होल स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर कर लेते हैं, पी एस स्क्वायर प्लस टी एस इंटू क्यू आर और प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बताइए मुझे अभी। देखो इसमें कौन से फॉर्मेट में दिया है, क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर एज इट इज लिखना है, कोई टेंशन नहीं, क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, मतलब ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो गया ये आंसर। ओके, और इसका लेफ्ट साइड दिया था पी आर स्क्वायर, तो ये लेफ्ट साइड एज इट इज हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, यहां पर आपको टी एस प्लस एस आर होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसे एक्सपांड करना है, समझो। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन जो हमने फाइंड किया था स्टार्टिंग में, इसको भी आपको यूज करना है। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रूफ देखो कौन सा है, पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर के लिए हमें ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, देखो पी क्यू कहां पर मिलता है, देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर करता हूं। पी क्यू स्क्वायर बताइए मुझे, पी क्यू स्क्वायर, ये देखो पी क्यू स्क्वायर, मतलब हमें लेफ्ट साइड का ट्राइंगल लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का ट्राइंगल। ओके, कौन सा, पी टी क्यू, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लेना है, और जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ किया था वैसे ही हमें आंसर लिखना है। तो चलो हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल पी टी क्यू। ओके, लेफ्ट साइड का ट्राइंगल पी टी क्यू, देखो फिर से वैसे आंसर लिखना है। ये सेकंड प्रूफ। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, लेफ्ट साइड का पी टी क्यू। ओके, जिसमें एंगल टी ये 90 डिग्री का है। ट्रायंगल कैसा था, देखो ये ऐसा पी टी यहां पर था, और ये इधर क्यू। ठीक है, टी के पास 90 डिग्री एंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन पी क्यू स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब पी टी स्क्वायर प्लस सेकंड साइड मतलब क्यू टी, ओके, क्यू टी स्क्वायर। ओके, जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ किया था वैसे ही प्रूफ करना है। ओके, देन इज इक्वल टू, अब ध्यान में रखना ये जो पी टी स्क्वायर है इसका वैल्यू हमने फाइंड किया था इक्वेशन सेकंड में, पी टी स्क्वायर का वैल्यू देखो सेकंड इक्वेशन में, ये देखो ठीक से, ये पी टी स्क्वायर का वैल्यू। ओके, ये पी टी स्क्वायर का वैल्यू कौन सा फाइंड किया था हमने, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, ये वैल्यू आपको रखना है पी टी स्क्वायर की जगह, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर। ओके, और प्लस ये क्यू टी स्क्वायर एज इट इज, बाद में वैल्यू पुट करेंगे हम, इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब क्यू टी का वैल्यू रखना है, क्यू टी देखो डायग्राम में,
क्यू टी कहां पर है, क्यू टी देखो ठीक से देखो, अभी ये समझ में आया तो पूरा सेकंड प्रूफ समझ में आ जाएगा। क्यू टी बस इतना, क्यू टी ही हमें चाहिए। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ठीक से देखो। क्यू टी फाइंड करने के लिए आपको टोटल क्यूएस में से, बराबर है, क्यूएस में से क्या माइनस करना पड़ेगा बताइए मुझे, आपको टीएस माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। टोटल क्यूएस में से आपको टीएस, ये अगर आपने माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा क्यूटी। ओके, तो क्यूटी के जगह हम रखेंगे क्यूएस माइनस टीएस, क्यूएस माइनस टीएस। ओके, क्यूएस माइनस टीएस, क्यूएस माइनस टीएस, तभी हमें क्यूटी आंसर मिलेगा। होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये पी स्क्वायर एज इट इज माइनस टी स्क्वायर एज इट इज प्लस यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पता है आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर भी हम कैसे एक्सपांड करेंगे, देखो अभी क्यू स्क्वायर, ओके, देन माइनस ट्वाइस इंटू क्यू एस इंटू टी एस और प्लस टी एस का स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक से देखो आप, ये पूरे स्टेप में दो टर्म फिर से कैंसिल होते हैं। कौन से दो टर्म्स, माइनस टी स्क्वायर, देखो ठीक से माइनस टी स्क्वायर, ओके, और यहां पर है प्लस ये टी स्क्वायर, ये कैंसिल होने वाला है, तो मैं इसे करता हूं कैंसिल, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कैंसिल, एक माइनस में एक प्लस में। अब क्या बचेगा देखो, ये पी स्क्वायर, इसे एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो -2 वाला टर्म है इसे मैं पहले लिखता हूं -2 टाइम्स ऑफ क्यू एस, ठीक है, इंटू टी एस, और प्लस लास्ट में लिखता हूं मैं ये क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर। अब तो हमें आंसर ही मिल गया। ठीक है, देखो ये पी एस स्क्वायर फिर से जैसे के वैसे माइनस टॉइस ऑफ ये जो क्यू एस है, ठीक से ध्यान देना, अब ये क्यू एस, इसका वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड किया था, देखो क्यू एस, ठीक है, ये देखो दिखा आपको क्यू एस, ये देखो क्यू एस का वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने, देखो हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर। ओके, तो क्यू एस के जगह हम रखेंगे हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू एस के जगह हम रखेंगे हाफ ऑफ क्यू आर इंटू टी एस, ओके, प्लस फिर से देखो आप, जैसे यहां पर क्यू एस था, यहां पर फिर से क्यू एस है, तो यहां पर भी हम वही वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर, और ये होल स्क्वायर जैसे कि वैसे। ठीक है, देन पी एस स्क्वायर माइनस, इसमें देखो क्या कैंसिल होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 इंटू क्यू आर इंटू टी एस, और प्लस 1 इंटू क्यू आर अपॉन में 2 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ठीक से अरेंज करते हैं, ये पी एस स्क्वायर माइनस सबसे पहले टी एस लिखते हैं इंटू बाद में फिर क्यू आर और प्लस ये क्यू आर अपॉन में 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें आंसर प्रूफ करना था। देखो लेफ्ट साइड इसका पी क्यू स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड में मैं यहां पर लिखता हूं पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें आंसर प्रूफ करना था। इस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग है, कुछ एक दो इक्वेशन, सबसे पहले दो इक्वेशन आपको फाइंड करना पड़ता है, उसका बाद में फिर आपको वैल्यू पुट करना पड़ता है, और फर्स्ट प्रूफ और सेकंड प्रूफ ये आपको बाद में फाइंड करना पड़ता है सब। ठीक है, तो इसे आप ठीक से एक बार, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देख लेना, चाहे तो आप इसे थोड़ा ज्यादा स्पीड लगा कर भी करके भी आप इसे देख सकते हो, और सिंपल है, समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना, सबसे पहले जो मैंने आपको दो इक्वेशन बताया है, वो दो इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं दो इक्वेशन में से वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, और इसमें आपको आइडेंटिटी भी यूज करना पड़ता है। कौन से आइडेंटिटीज, पहला आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है a प्लस बी होल स्क्वायर का,
मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड आइडेंटिटी हमें यूज करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को आराम से जल्दी हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.2 ये कंप्लीट हो गया, जिसमें लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, समझो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।